मीर शकील रहमान साहब के हवाले से जनाब नए सबूत सामने आए हैं। साबिक LDA के DG उनका भी बयान आ गया है। हमने कहा जी बिल्कुल ये खिलाफ ज़ाब्ता गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट हुई थी और नैब ने नक्शा भी हासिल कर लिया उस चौवन कनाल जगह का जो नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उन्होंने इनको दी थी खिलाफ कानून। और पावर ऑफ अटर्नी जिसका ये कहते थे मुझे पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए वो ज़मीन 30 साल मेरे पास रही, फिर मैंने अपनी फैमिली को दे दी, फिर उन फैमिली ने मेरे नाम कर दी। वो पावर ऑफ अटर्नी भी अभी तक नहीं मिल सका, लेकिन नैब को वो नक्शे मिल गए हैं इनके घर के और उसमें साबित हो गया है कि गलियाँ भी इन्होंने अपने घर में शामिल कर ली और वो 5 कनाल 2 मरले जगह बनती है जो इन्होंने इजाफी यानी गलियां सड़कें वो अपने घर में शामिल कर ली, जिसकी मालियत 25 करोड़ बनती है। इसके अलावा मौजूदा कीमत जो इनके घर की है वो तकरीबन 3 अरब रुपए से जायद बनती है। खरल साहब ये तो नए सबूत सामने आ गए हैं और ये तो अब साबिक LDA के DG कह रहे हैं, नक्शा बता रहा है और इररिफ्यूटेबल है, इनको कैसे डिनाई किया जा सकता है? अच्छा, अब कल ही जो नैब की हदायत पे या चूंकि केस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, महकमा माल ने जो पैमाइश की है जिस तरह आपने बताया है कि वो अब चौवन कनाल से बढ़ के जिस तरह गलियां आपने बताया कि वो गलियां हालांकि वंस अ पब्लिक प्लेस इज़ ऑलवेज पब्लिक प्लेस। मामला ये है कि जो सरकारी रास्ता गली बाजार होता है ना उसको अब तब्दील वो हमेशा रहता है। 5 कनाल 2 मरले उसके ऊपर हुआ क्या कि इनके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग है ये 1992 का एक लेटर 29/10/1992 उस वक्त भी इनको एक लेटर जारी किया था LDA ने, यानी आज से नहीं ये कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा था, उनमें इनकी जो एहलिया हैं जो शाहीना शकील साहिबा हैं, मोहम्मद इब्राहिम है जो शमीर शकील है, मोहम्मद इब्राहिम है, हाँ जी, और मोहम्मद इस्माइल है, मिस आयशा शकील है, मिस इस्माइल शकील है, मीर शकील और रहमान साहब यानी उनकी डॉटर। अच्छा, इनके ऊपर पेमेंट ऑफ LDA आउटस्टैंडिंग ड्यूज, अब बात बड़ी अहम है, यानी 2,78,930 रुपए सिर्फ इन्होंने दिए और इनका बनता था 66,79,705 रुपए उस वक्त। इस 5 ये जगह जो थी 5 कनाल 2 मरले जो नवाज शरीफ साहब ने गलियां बेची जो नहीं बेच सकते थे, ये सुनते जाए आप और शर्माते भी जाए। हुआ क्या, हुमायूं फैज रसूल साहब उस वक्त जो DG LDA हैं उन्होंने 3 सफ़े का हाथ से लिख के बयान जो नैब को दिया है उसमें उन्होंने बड़े खौफनाक इंसाफ किए हैं। 2-3 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब LDA की पुरानी बिल्डिंग में एज ए चेयरमैन LDA भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अब भी एज ए चेयरमैन LDA बैठते थे, उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, और उन्होंने कलमी अपने हाथ से लिखा है। उन्होंने कहा जी मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो यानी ये मामला जो है इसमें आपने जो फेवर स्पेशल देनी है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चूंकि दबाव इतना ज्यादा था मुझे कि मैंने जो उन्होंने दरखास्त अफरा तफरी में कि जो उन्होंने मांगा था दरखास्त में यानी पार्शियल डेवलपमेंट और उसके मैंने उसकी बजाय बहुत कुछ और भी डाल दिया। अच्छा। यानी क्या डाला कि एक सुनते जाए, एक छोटी सी समरी जो सही नहीं है ना असल में, समरी का एक सिर्फ वर्ड बाबर साहब से भी सवाल वो इसी चीज के ऊपर आप ढूंढ ले समरी। हाँ, ये समरी के अंदर ही उन्होंने डाला ये कि अब ये लिखा होना कि बी रिकवर्ड आइए कि डेवलपमेंट जो चार्जेस है ना इसके ये उन्होंने फर्दर उनका बैलेंस में बी रिकवर्ड आफ्टर द डेवलपमेंट वर्क इज कंप्लीटेड बाय LDA, यानी उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं यानी पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाकया है। यानी कोई भी DHA CDA LDA एक तो उन्होंने बहुत कम रखे, एक उनका आधे हम इनसे ले रहे हैं वो भी पता नहीं दिया कि नहीं, अभी आधे हम इनसे बाद में लेंगे। और साथ आगे क्या लिखते हैं, दिस प्रपोजल मे बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस नॉट टू बी कोटेड एज प्रेसिडेंट सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स ऑफ द फॉर चीफ मिनिस्टर चेयरमैन LDA। ये साइन है और हुमायूं ये फैज रसूल की समरी के साइन है। उन्होंने बयान दे दिया नवाज शरीफ के खिलाफ। अब मामला ये तो एक कहानी है, सुन ले। इसके बाद दूसरी क्या है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस पे कर्जा लिया इसको गिरवी रख के। अच्छा। वो है 58 कनाल 17 मरले, यहाँ पे आ गई है 59 कनाल 3 मरले। अच्छा। उधर है 54 कनाल, ये तो 25 करोड़ वो डेवलपमेंट। मुझे अगली मैं आपको खौफनाक खबर ये दे रहा हूं, टाइम नहीं रहेगा, एक तो नवाज बाबर साहब से करना। जी जरूर। अच्छा बाबर साहब, ये तो फिर हमें शुक्र करना चाहिए कि इन्होंने सड़कें और नहर ही नहीं नाम कर दी मीर शकील के नवाज शरीफ साहब। और सवाल क्या हो रहे थे आज कोरोना पूरी कौम है, सड़कें तो 2 नाम कर दी हैं। ये 5 कनाल 2 मरले की जो सड़कें हैं जिनकी मालियत जो थी उस वक्त 86 में जिसकी मालियत
जो थी वो 66 लाख रुपया थी और उसके बदले उसको सिर्फ 2 लाख रुपए में मीर खलीलुर साहब ने सिर्फ 2 लाख की पेमेंट की है, जिसकी और आज 64 लाख इनको वो भी नहीं दिए। 25 से 30 करोड़ रुपया है, 25 से 30 करोड़ रुपए है। और फिर इनसे कहा जा रहा है कि आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो जो आपको अभी तक नहीं पेश कर वो सके, पेश करें, है ही नहीं। वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे ही नहीं रहे। अब वो भी लग रहा है कि वो भी जाली थी और इन्होंने गायब कर दी। वंस इन्होंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली, उसके जरिए से अपने बच्चों के नाम घर ट्रांसफर किया, तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्होंने गायब कर दी। वज़ीर आज़म से सवाल और कोई नहीं हो सकता था आज। जो हैरानगी की बात ये है कि अंदाजा लगा लें कि एक तरफ ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, किस तरह अरबों रुपए की 3 अरब रुपए की जगह मुफ्त में ले ली गई और एक वज़ीर आला ने इनको दी और दूसरा इन्होंने ले ली और उसमें सारी जालसाजी है। LDA खुद कह रहा है कि आपने हमारे नीचे वाले मुलाजमीन से मिलकर ये जो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें उन्होंने लिखा कि आपने नीचे वाले मुलाजमीन के साथ मिलकर जालसाजी की है, 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया है। LDA रिटर्न ये लिख के दे रहा है। तो वो वहां पर बैठे चंद जो सहाफी थे उनके पेट में इतना मरोड़ उठ रहा था और उनको ज़ाती सहाफत की पड़ी हुई थी। और छोटी सी बात, ब्रेकिंग न्यूज, छोटी सी बात यह है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब भी आने वाले वक्तों में आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और ये मामला ब्रुकफील्ड वेंचर्स लिमिटेड तक पहुंच जाएगा, ये बरतानिया तक, जहां से शुरू होकर नेशनल बैंक से उससे होता हुआ आगे और शहबाज शरीफ साहब तक पहुंच चुके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।